जो मुख्तलिफ रीजन्स हैं, उनमें मुख्तलिफ टाइम पर कुछ बीमारियाँ होती हैं और जनरली वो एक सीज़न के साथ में आती हैं, जिसकी वजह से आप जैसे इस वर्ड का मतलब ही आप समझ सकते हैं कि मौसम से एक रिलेशन है। तो पुराने लोग हमेशा इसको एक मौसमी बुखार बोल देते थे। बहुत ही पॉपुलर टर्म है मौसमी बुखार और लेकिन ये इनएप्रोप्रिएट भी है। अगर मैं कहूँ तो इनएप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ कि ये आपको ये नहीं बताता है कि ये वायरस से होने वाली बीमारी है या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, पैरासाइट से होने वाली बीमारी है या फंगस से होने वाली बीमारी है। और होता अमूमन ये है कि इस टाइम में मौसम में वो कॉमन प्रेजेंटेशन होता है बहुत सारी बीमारियों का। जैसे अभी अगर हम देखें कि मानसून टाइम में जो हमारा ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो गए, टाइफाइड हो गया हेपेटाइटिस ए हो गया, वायरसेस अगर देखें हम चिकनगुनिया, डेंगू और इवन जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, पैरासाइट देखें मलेरिया, ये सारी की सारी बीमारी मानसून आते ही फैलती हैं। तो इसलिए इनको मौसमी बुखार कहा जाता है, पर ये बहुत सभी इन्फेक्शन डिसीज़ेज़ हैं बट थोड़ी एक-दूसरे से मुख्तलिफ। आउटब्रेक जो इस मौसम में होता है उसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं। एक तो जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनके लिए फ़ेवरेबल एनवायरनमेंट जो चूँकि अभी मौसम जो है वो बहुत हॉट है, ह्यूमिड है, ठीक है? तो ये उनके ग्रो करने के लिए और उनके सर्वाइवल के लिए बेस्ट है। दूसरा इसी मौसम में जो है कि खाना खराब हो गया या कुछ में फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बढ़ते हैं जिससे इन्फेक्शन के रेट बढ़ते हैं। दूसरा यही मौसम है जैसे ही मानसून आता है फिर तुरंत ही फ्लू का सीज़न स्टार्ट हो जाता है कि हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो रीएक्टिवेट होते हैं, ठीक है? और वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की तरह पूरी कम्युनिटी में फैलते हैं। तो और तीसरा जो है कि जो मॉस्किटोज़ आर द बिग रीज़न, ठीक है? क्योंकि जितने भी सारी वेक्टर बॉर्न डिसीज़ेज़ हैं चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो चिकनगुनिया हो, चाहे वो जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस हो और इवन उसके जैसे मिलते-जुलते 1-2 इन्फेक्शन और हैं जो उसमें लेप्टोस्पाइरोसिस हो गया या टाइफस फीवर हो गया। ये सभी इन्फेक्शन किसी न किसी इन वेक्टर के थ्रू फैलते हैं और ये मौसम उनके सर्वाइवल के लिए सबसे बेस्ट होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं वो तो हम सब जानते हैं कोविड के टाइम में ये डिस्कस बहुत बार हुआ है कि कैसे एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ ये फैलते हैं। बाकी जो अभी इस टाइम वायरस से चल रहे हैं वो सब मॉस्किटो जो भी मैं वेक्टर बॉर्न जिसको कह रहा हूँ कि मॉस्किटो इज़ द कल्प्रिट ठीक है। अब अगर सपोज़ करें कि आप घर में अगर 4 लोग हैं और अगर किसी एक को डेंगू हो गया है और वहाँ पर अगर एडीज़ मच्छर है घर में, तो वो उसको बाइट करेगा जो जिसको डेंगू है और वो बाकी 3 लोग ठीक हैं। लेकिन वो मॉस्किटो अब एक सही आदमी को भी काट सकता है जिसको डेंगू नहीं था। तो ये डायरेक्टली स्प्रेड नहीं होते बट ये इस तरीके से एक मॉस्किटो के थ्रू ये घर में या बाकी मेंबर्स को भी हो सकते हैं। इस टाइम पर होने वाले ना बहुत सारे वायरसेस हैं। उसमें बहुत सारे वायरसेस हैं जो हम लैब में टेस्टेड कर पाते हैं, बहुत सारे हैं जो उनके टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है हर सेंटर पर। लेकिन जो इस टाइम इस मौसम में जो बीमारियाँ जनरली आती हैं, वो जनरली देखो 3 तरीके से बीमारियाँ प्रेज़ेंट करती हैं, ख़ास तौर से अगर हम बच्चों की बात करें तो। एक होता है फ्लू लाइक इलनेस कि उनमें नज़ला, जुकाम, खाँसी, साँस लेने में दिक्कत और बुखार के साथ में ये चीज़ आएगी। जिनमें जनरली हम कह सकते हैं कि भई ये इन्फ्लुएंजा है या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। चाहे उसमें ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसके लिए कल्प्रिट है या कोई और वायरस है, इवन कोविड भी हो सकता है। दूसरा जो बच्चे जनरली प्रेज़ेंट करते हैं, वो करते हैं फ़ीवर के साथ में उनको वॉमिटिंग हो गया, लूज़ मोशन हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से जो गट को इन्वॉल्व करते हैं, वो वायरसेस भी हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। तीसरा जो वायरस जो मतलब जो फ़ीवर इस तरीके से प्रेज़ेंट करता है, उसको हम बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड फ़ीवर। यानी कि उसमें सिर्फ फ़ीवर रहता है, बट बाकी कोई और फ़ोकस नहीं रहता कि ना लंग इफ़ेक्टेड लग रहा है, ना पेट इफ़ेक्टेड लग रहा है। तो ऐसे में इसको इवन बहुत सारे लोग जो है रहस्यमयी बुखार भी बोल देते हैं, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम इसे अनडिफरेंशिएटेड फ़ीवर बात करते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इसलिए बच्चों को कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ता है और हमने ये भी देखा है कि बच्चों में जो इन्फेक्शन होते बार-बार हैं, लेकिन वो बहुत ही माइल्ड नेचर के होते हैं। वजह क्या है बच्चों में क्यों ये ज़्यादा होता है? उसकी एक सिंपल सी वजह है कि देखिए, बच्चे अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते। मतलब कि अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोटेक्शन जिसको हम बचाव कहते हैं।
वो बचाव खुद नहीं कर सकते, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हमारे ऊपर मेरा मतलब है कि वो अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो अपने केयर टेकर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। सपोज़ अगर मान लिया किसी को अगर फ्लू लाइक इलनेसेस है, तो उनको नहीं पता कि उन्हें फ्लू वाले इंसान से दूर रहना है या नहीं रहना है, उन्हें अपने हाथ धोने या नहीं धोने हैं, उन्हें मास्क लगाना है या नहीं लगाना। ये काम है हमारे पेरेंट्स का उस पर एनफोर्स करने का कि अगर उन्हें दिक्कत है तो वो ना जाएँ उनके पास, उनसे दूर रहें। और सेम ऐसे ही अगर जैसे अभी मौसमी बुखार की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो है मॉस्किटो वेक्टर इन ड्राइवन ये इलनेसेस है, जो मच्छर फैलाते हैं। तो उन्हें नहीं पता कि मच्छर से कैसे बचाव करना है, कैसे मच्छरदानी लगानी है, कैसे कोई रिपेलेंट लगाना है। तो ये भी पेरेंट्स का ही जो जो भी है उन्हीं की ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू प्रिवेंट देमसेल्फ। ठीक है? और दूसरा जैसे बताया कि इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो उसका भी वजह है। तीसरी चीज़ मैं कहता हूँ कि उनमें थोड़ा-सा जैसे मैंने कहा कि माइल्ड इलनेस होती है बट उनके रिज़र्व थोड़े-से कम होते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनमें, कि वो जल्दी से कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें बचाव की प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन हमें हमेशा 2 तरीके से एक प्राइमरी प्रोटेक्शन हो गया, एक सेकेंडरी प्रोटेक्शन हो गया। प्राइमरी प्रोटेक्शन है कि हम उस बीमारी को होने ना दें। सेकेंडरी प्रोटेक्शन है कि अगर मान लिया हम बीमार हो गए, तो हम उसकी कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। जो प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके का इन्फेक्शन फैल रहा है, मान लीजिए कि इस टाइम अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन फैल रहे हैं तो जो उसके आस-पास के जो उनके तीमारदार हैं या जो उनके गार्जियन हैं, उनको ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस लेनी है क्योंकि बच्चों में ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे ले पाएँ। तो अगर उनमें से कोई बीमार है तो उन्हें मास्क लगाना है, उन्हें अपनी हैंड हाइजीन रखनी है, उन्हें डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और अगर कोशिश करें कि बच्चों से थोड़ा दूर रहें। ठीक है? साथ में दूसरी ये बीमारियाँ फैलती हैं मच्छरों की वजह से, तो अपने घर के आस-पास आप मच्छर ना मतलब पानी ना इकट्ठा होने दें ताकि वहाँ मच्छर ब्रीडिंग ना कर सकें। और जो मॉस्किटो नेट है वो यूज़ करेंगे और रिपेलेंट यूज़ करेंगे। और अगर तीसरी तरीके का मैं कहूँ कि जो इस मौसम में थोड़ा-सा क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड अभी है क्लाइमेट है, तो थोड़ा-सा खाने-पीने की वजह से फूड पॉइज़निंग, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ये सब इन्फेक्शन होते हैं, तो उसके लिए ताज़ा खाना खाएँ, बाज़ार के खाना खाने से बचाएँ उन्हें और आई थिंक यही तरीके हैं प्राइमरी प्रोटेक्शन के तो। और अगर हम सेकेंडरी प्रोटेक्शन करें कि भई अगर उन्हें इन्फेक्शन हो गया है, तो वो कैसे अब आगे कॉम्प्लिकेशन से बचें? तो देखिए, एक तो इन वायरल इन्फेक्शन का कोई तकरीबन कोई इलाज होता नहीं है, इनके खिलाफ कोई मेडिसिन नहीं है। तो इनके लिए एक तो अपने आप को हाइड्रेशन अच्छा रखें, बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाएँ और जैसे ही थोड़ा-सा रेड अलर्ट जितने भी साइन्स होते हैं कि बच्चा हमारा बीमार ज़्यादा हो रहा है, उन चीज़ों पे नज़र रखें और अगर वैसा कुछ भी लगता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। सभी फीवर एक तरीके से ही जनरली आते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कुछ फीवर आएँगे विद फ़ोकस कि भई उसमें कोई नज़ला ज़ुकाम साथ में है या उल्टी दस्त साथ में है। तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा-सा पेरेंट्स जो हैं वो जल्दी मेडिकल अटेंशन सीक करते हैं। लेकिन जो अनडिफरेंशिएटेड फीवर है जिसमें खाली बुखार आ रहा है तो उसमें जनरली ये होता है कि भई चलो बुखार की दवाई दे रहे हैं और हम वेट कर लेते हैं। जनरली वो यही होता है कि भई वो वायरस इन्फेक्शन भी है, अगर वायरल है तो वो जनरली 3 से 5 दिन में जनरली ठीक हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेज़ में। लेकिन अगर वो कुछ बैक्टीरिया की वजह से है या कुछ वायरसेस भी ऐसे हैं जो कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, तो ऐसे में सभी पेरेंट्स को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भई हमारा बच्चा कब ज़्यादा बीमार हो रहा है, मतलब कब ज़्यादा सिक हो रहा है, बस वो पहचानने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लिया कोई भी जनरली फीवर इस मौसम में अगर 3 दिन से ज़्यादा आता है और हाई ग्रेड आता है, तो आपको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। मान लिया आपका बच्चा पहले की तरह नहीं खा रहा है और अब सुस्त है या उसे बार-बार वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बच्चा पेशाब भी कम कर रहा है। तो इन इन सब की वजह से ये सारे रेड अलर्ट साइन्स हैं और इसमें साथ में हम ये भी कह सकते हैं किसी को साँस में खाँसी बहुत ज़्यादा है या साँस लेने में उसको दिक्कत हो रही है। तो इन्हीं सभी रेड अलर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करनी है घर पर और अगर इनमें से कोई भी साइन सिम्पटम्स आप देखते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर्स को सलाह-मशवरा करें। 2 तरीके से ट्रीटमेंट आप हॉस्पिटलाइज़ेशन के बाद पाते हैं। सबसे पहले जो हमारा सिस्टम जिस थीम पर हम काम करते हैं दैट इज़ अ सपोर्ट सिस्टम कि आपकी बॉडी को मैक्सिमम मेडिकली जितना भी सपोर्ट किया जा सकता है, चाहे वो आईवी फ्लूइड्स हो गए, वॉमिटिंग हो रही है, बच्चा ओरली टॉलरेट नहीं कर रहा है मेडिसिन, तो हम उसको इंजेक्टेबल वॉमिटिंग के लिए दवाई और अगर मान लिया किसी को डिहाइड्रेशन है तो उसको रिफ़िल करना है उस वॉल्यूम लॉस को। तो ये सारे हो गए सपोर्ट सिस्टम, जो जनरली वायरल फीवर्स में यही अवेलेबल है क्योंकि वायरस के खिलाफ और कोई पर्टिकुलर एंटीडोट या एंटीवायरल कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। और इसी तरीके से वायरस की अपनी साइकिल खत्म हो जाती है, उस दौरान अगर हम उस बच्चे की बॉडी को अच्छे से सपोर्ट कर देते हैं, सो दे टर्न आउट टू बी वेरी वेल। दूसरा अगर ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वी डू सम बेसिक टेस्ट
इंक्लूडिंग कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी कि कौन-सा इन्फेक्शन है और एज़ सून एज़ वी गेट द रिपोर्ट्स ऑफ दैट इन्फेक्शन एंड ठीक है, उसके बाद हम अपना जो ट्रीटमेंट है, वो उस इन्फेक्शन के लिए टारगेट करते हैं। मलेरिया, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया का ये दौर है और ये सभी जो बीमारियाँ हैं वो मच्छर से फैलती हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ अपने आस-पास मच्छर को रोकें और अब अगर आप ये भी देखेंगे कि मौसमी बुखार जो होते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे रहन-सहन और खान-पीन से। अगर हमारे आस-पास का रहने का जो आस-पास का प्रीमाइस है अगर वो गंदा है, वहाँ पानी की ब्लॉकेज है, वहाँ सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, वहाँ गटर ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो वी विल कैरी दैट इन्फेक्शन टू अवर होम और वहाँ पे मच्छर भी ब्रीड करेंगे। ठीक है? तो अपने घर को, अपने आस-पास के एरिया को क्लीन रखें, मच्छर को ब्रीड ना करने दें और घर में अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन करें मच्छरों से, जिसमें आपको नेट यूज़ करना है, रिपेलेंट यूज़ करने हैं और जो भी नेट वाले जो भी खिड़की दरवाजे आपको हमेशा बंद करके रखने हैं। और इस तरीके से और दूसरा है कि ताज़ा खाना खाएँ, बाज़ार के खाना खाने से बचें आज की डेट में और पुराना खाना बच्चों को ना दें, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं।